वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। ये अभी अभी केवल शब्द लिखे गए हैं, इनके जो अर्थ हैं, इनके जो पर्यायवाची हैं, इनके जो समानार्थी हैं वो लिखे जाएंगे। ध्यान के साथ आपको सुनना है। तो विपिन शब्द है, विपिन पर्यायवाची है जंगल का। विपिन जंगल को कहते हैं, जंगल। विपिन अरण्य, कानन, बीहड़, बियावान, ये सब जंगल के पर्यायवाची हैं। आगे लिखा है साहूकार, और साहूकार पर्यायवाची होता है आम का। साहूकार कहा जाता है आम को। रसाल, रसाल भी बोलते हैं आम को। पिकप्रिय भी आम को कहा जाता है, आम। अभियोग मीन्स होता है इल्जाम। अभियोग कहते हैं इल्जाम को। अभ्युदय मीन्स होता है उत्पत्ति। अभ्युदय हुआ, उत्पत्ति हुई। धूसर, धूसर कहा जाता है गधा। धूसर कहते हैं गधा। शीतला वाहन गधे को कहा जाता है। शीतला वाहन भी गधे को कहा जाता है। धूसर भी गधे को कहा जाता है, गधा। चातक बोलते हैं पपीहा। चातक पपीहे को कहते हैं। यक्षराज है कुबेर का पर्यायवाची। यक्षराज, धनद, धनाधिप, ये सब कुबेर के पर्यायवाची है। धन का राजा कुबेर। उत्कोच होता है रिश्वत। उत्कोच रिश्वत का पर्यायवाची है, रिश्वत। रुक्म, कल्याणी रह गया। कल्याणी कहते हैं दुर्गा को। कल्याणी दुर्गा को कहा जाता है, कल्याणी। रुक्म, रुक्म कहते हैं लोहा। रुक्म, लोहा। हरि प्रिया, हरि, हरि कहते हैं विष्णु को, और उनकी प्रिया है लक्ष्मी। और हरि, ये हरि प्रिया राधा को भी कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण है वो विष्णु के अवतार हैं, और कृष्ण भगवान की प्रिया है राधा। तो इनमें से आपको कोई सा भी मिले, या तो मिले राधा, राधा, या फिर मिले लक्ष्मी। आंसर लगाएंगे। हरि प्रिया राधा या लक्ष्मी को कहते हैं। घन प्रिया, घन कहते हैं बादलों को, और बादलों में छिपी रहती है बिजली, इसीलिए घन में प्रिया, घनों की प्रिया, बादलों की प्रिया क्या हो गया, बिजली। घन प्रिया कहा जाता है बिजली को। दामिनी, सौदामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। चमक भी बिजली का पर्यायवाची है, चमक। मार कहते हैं कामदेव। इतना बेहतरीन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। कामदेव कहा जाता है, मार कहते हैं कामदेव को। आगे लिखा है केकी, केकी कहते हैं मोर को। केकी मीन्स होता है मोर। केकी, मोर। शिखंडी भी कहते हैं मोर को, आगे आएगा। सलाका, सलाका कहते हैं बाण को। बाण, बाण, सलाका बाण। गीरवाण होता है देवता। गीरवाण कहते हैं देवता को। मनसिज, मनसिज कहते हैं कामदेव। कामदेव को मनसिज। पारावार कहते हैं समुद्र। पारावार, पारावत होता तो कबूतर, यह है पारावार। पारावार समुद्र किसे कहा जाता है, समुद्र को, सागर को। अर्णव भी किसे कहते हैं, सागर। उपेंद्र, उपेंद्र कहते हैं विष्णु को। उपेंद्र विष्णु का पर्यायवाची है, उपेंद्र। पिनाकी, पिनाक माने होता है धनुष, शिव का धनुष, और उसको धारण करने वाले को कहते हैं पिनाकी। तो पिनाकी किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। पिनाक को धारण करने वाला पिनाकी, और पिनाक क्या है, शिव का धनुष। सरासन, सरासन किसे कहा जाता है, सरासन, सरासन कहा जाता है धनुष, धनुष को। चाप, चाप भी कहते हैं धनुष को। चाप, धनुष, चाप, धनुष ना। चाप इस प्रकार से लगाते हैं, चाप। तो ये चाप लगाया है, तो यहां से एक डोर बांध दी जाए तो क्या बन गया, धनुष। ये भी किसका पर्यायवाची है, धनुष का। चाप किसका पर्यायवाची है, धनुष। पराग कहते हैं, पराग कहते हैं सुगंध को। पराग मीन्स होता है सुगंध। पराग मीन्स होता है सुगंध। यातुदान कहते हैं राक्षस। यातुदान किसे कहते हैं, राक्षस को कहते हैं, राक्षस को। तमिचर भी राक्षस को, रात में चरने वाला राक्षस को कहा जाता है। विप्र कहा जाता है ब्राह्मण। विप्र, विप्र। विप्र कहा जाता है ब्राह्मण को। और महिषुर,
महिषुर भी कहा जाता है ब्राह्मण को, महिषुर भी कहते हैं ब्राह्मण को। महिषासुर नहीं लिखा, वो राक्षस था एक, ये लिखा है महिषुर, महिषुर माने होता है ब्राह्मण। नेक्स्ट लिखा है प्रेक्षा, प्रेक्षा पर्यायवाची है दृष्टि का, प्रेक्षा मतलब दृष्टि, नजर, प्रेष्टा दृष्टि का पर्यायवाची है, दृष्टि, प्रेष्टा बोलते हैं दृष्टि को। नेक्स्ट है मृगधर, 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 मृगधर शेर को भी कहा जाता है और मृगधर भगवान शिव को भी कहते हैं। मृग का मतलब यहां से है मृग की छाल से, भगवान शिव मृग की छाल पर बैठते हैं, मृग पर धरे हुए मृग, तो मृगधर भगवान शिव को कह रहे हैं। और मृग शेर को भी कहते हैं, शेर का प्रिय भोजन क्या है, मृग, हिरण का मांस उसको बहुत पसंद है। तो किसको कहते हैं, शिव को भी कहा जाता है और शेर को भी कहा जाता है मृगधर। पुहुप कहते हैं फूल, पुहुप किसका पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची है पुहुप। और सोम रस कहा जाता है शराब, सोम रस, सोम रस किसे कहते हैं, शराब को। तारकेश्वर कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा, तारकेश्वर कहा जाता है चंद्रमा को। कलानिधि, कलाधर, मयंक सब किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। पिक प्रिय, पिक प्रिय, पिक माने होती है कोयल, और पिक को, पिक प्रिय का मीन्स पिक को है जो प्रिय, अर्थात कोयल को है जो प्रिय। क्या प्रिय है कोयल को, आम प्रिय है, अर्थात ये पिक प्रिय कोयल का, पिक कोयल प्रिय पसंद है आम। सिंदूर माने होता है हाथी, हाथी। और मदकल, मदकल भी किसे कहा जाता है, हाथी को। मदकल मस्त चाल में चलने वाला मदकल। वारिस, वारी मीन्स होता है पानी, वारी मीन्स पानी। और ईश, ईश माने भगवान, पानी का भगवान। किसकी पूजा होती है पानी के भगवान के रूप में, समुद्र की। समुद्र में होता है बहुत सारा पानी, पानी का सबसे बड़ा स्रोत, तो समुद्र का पर्यायवाची है, सागर का पर्यायवाची है ये। अगला है महाश्वेता, महाश्वेता सरस्वती, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता कहते हैं सरस्वती को। जात रूप, जात रूप बोलते हैं सोना, जात रूप सोने का पर्यायवाची है। और जात देव अग्नि, ये वाला पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था वन विभाग के एग्जाम में। नेक्स्ट शिखंडी बोलते हैं मोर को, शिखंडी मोर। वैश्वनार भी कहते हैं अग्नि को, वैश्वनार भी किसे कहा जाता है, अग्नि को वैश्वनार कहते हैं। और अनेक, अनेक बोलते हैं सेना को, अनेक मीन्स होता है सेना, अनेक मीन्स होता है सेना। हो गए, चलो रफ करते हैं, फिर एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी का जल्दी, बहुत जल्दी। बताइए, विपिन जंगल, साहूकार आम, साहूकार आम, अभियोग इल्जाम, अभ्युदय उत्पत्ति, धूसर गधा, चातक पपीहा, यक्षराज कुबेर, उत्कोच रिश्वत, कल्याणी दुर्गा, रुक्म लोहा, हरिप्रिया राधा, घनप्रिया बिजली, मार कामदेव। आगे केकी मोर, सलाका बाण, गीरवाण देवता, मनसिज कामदेव, पारावार समुद्र, उपेंद्र विष्णु, पिनाकी शिव, सरासन धनुष, चाप धनुष, पराग सुगंध, यातुधान राक्षस, विप्र ब्राह्मण, महिषुर ब्राह्मण का पर्यायवाची है। बताएंगे, प्रेक्षा दृष्टि, मृगधर शेर या शिव, पुहुप फूल, सोमरस शराब, तारकेश्वर चंद्रमा, पिकप्रिय आम, सिंदूर हाथी, वारिस समुद्र, महाश्वेता सरस्वती, जात रूप
अग्नि, जात रूप सोना, जात देव अग्नि, शिखंडी मोर, जात रूप और जात देव, जात देव, जात देव, देव मतलब देवता अग्नि। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवता का वर्णन आया है? अग्नि। तो जात रूप सोने का है, जात देव मतलब देवता अग्नि देवता है, याद रखना, ऐसे याद रहेगा। वैसुनार अग्नि, और अनेक कहा जाता है सेना को, अनेक कहते हैं सेना को। कुछ शब्द हैं हिंदी के रिवीजन वाले, हिंदी के रिवीजन वाले सवाल पढ़ते हैं, बताओ। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राह ना सूझना। चौकड़ी भूल जाना मतलब होता है राह ना सूझना। नेक्स्ट शब्द है योगदान। योगदान में बताओ कौन सा समास होगा? योगदान में समास, योगदान, करो विचार, योग के लिए दान, तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा योगदान में? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। एक मुहावरा और है छक्का पंजा करना, मुहावरा है छक्का पंजा करना। इसका मतलब होता है भाई ओछी हरकत से काम सिद्ध करना, ओछी गलत हरकत से काम सिद्ध करना, चिटिंग करना, समझे हो? छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ये हो जाएगा। एक शब्द है ज्ञातव्य। ज्ञातव्य, ज्ञातव्य का मीन्स क्या होता है? जो जानने योग्य हो। ज्ञातव्य का मतलब क्या होता है? जो जानने योग्य हो, जो जानने योग्य हो। नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय के रचनाकार, बताओ कौन है? 11 वर्ष का समय, वो तो बहुत बार पढ़ाया है, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बता दो अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक लोकोक्ति है सब धन 22 पंसेरी, सब धन 22 पंसेरी। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, इसका अर्थ होता है। बताओ किसका पर्यायवाची है? अर्णव। अर्णव किसका? जंगल का बता रहे हो? सागर। अभी तो बोला था अर्णव, अरण्य माने जंगल होता है, जबकि अर्णव मीन्स क्या होता है? सागर होता है, सागर, सागर होता है। आगे बताएंगे आधुनिक काल का राम काव्य किसे कहा जाता है? साकेत को। आधुनिक काल का राम काव्य किसको बोलते हैं? साकेत को। और आधुनिक काल का राम काव्य के रचनाकार, साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राह न सूझना। योगदान में समास, तत्पुरुष समास। छक्का पंजा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ज्ञातव्य का मीन्स क्या होता है? जो जानने योग्य हो, ज्ञात रखने योग्य हो। जो अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सब धन 22 पंसेरी, अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझना। अर्णव किसका पर्यायवाची है? सागर का पर्यायवाची है अर्णव। और साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का राम काव्य है, आधुनिक युग का राम काव्य। आगे बताओ शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? आगे शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय जी की रचना है। सच्चिदानंद हरिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बताओ जरा किसकी रचना है? नदी के दीप। बताओ अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। नेक्स्ट है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो, इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल है, नरपति नाल है। हाँ, परमाल रासो के रचनाकार बताओ कौन है? जगनिक। परमाल रासो अभी बताएंगे। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। आपने पूछा है घुमक्कड़, घुमक्कड़ नहीं, अथाहतो घुमक्कड़ जिज्ञासा के रचनाकार कौन है? कौन है? कौन है बताओ? कौन? राहुल सांकृत्ययन। घूमने के शौकीन थे राहुल सांकृत्ययन। अथाहतो घुमक्कड़ जिज्ञासा किनकी रचना है? एक पिछला यूपीपी में आया था रूठी रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है?
रूठी रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की रचना है रूठी रानी। नेक्स्ट आगे शब्द है मेरा परिवार, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। वे गिलहरी वगैरह पाली थी उन्होंने, गिल्लू, वो सब इनकी रचनाएं थी। बताओ ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? ठलुआ क्लब के रचनाकार बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ठेले पर हिमालय इनकी रचना है, गलत बात है। ठेले पर हिमालय के रचनाकार धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। पता ना आगे मराल किसका पर्यायवाची है? मराल किसका पर्यायवाची है? हंस का। मराल किसका पर्यायवाची है? मराल हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची है मराल। बताइए जरा, बताओ। शेखर एक जीवनी के रचनाकार अज्ञे। बीसल देव रासो नरपति नाल है। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक। रूठी रानी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद। ठलुआ क्लब के रचनाकार बाबू गुलाब राय। और मराल किसकी रचना है? सॉरी, मराल किसका पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची है, हंस का। एक लोकोक्ति लिखी गई है तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर। तबेले की बला बंदर के सिर। इसका मतलब होता है भाई कि अपना दोष दूसरों के सर मढ़ना। अपना दोष गलती अपने की और दूसरों के ऊपर थोप देना। तबेले की बला बंदर का सिर। नेक्स्ट अगला, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। सराहता ना, यहाँ एक शब्द यूज हुआ है सराहता। सराहना मतलब सराहना। अगर ये वाला जो शब्द है ना आपको सराहता, ये शब्द का भी नहीं पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा सारी बात का। सराहता का मतलब होता है प्रशंसा। सराहना लिखा है मैंने आपको, प्रशंसा। अर्थात कुम्हार अपना ही घड़ा की प्रशंसा करता है। अपने द्वारा बनाई वस्तु प्रत्येक को अच्छी लगती है। इसका अर्थ क्या आएगा? अपने द्वारा बनाई गई वस्तु या अपने हाथ की वस्तु प्रत्येक सभी को अच्छी लगती है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे बताओ, एक उपन्यास है चारु चंद्र लेख। उपन्यास है चारु चंद्र लेख। चारु चंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहले आप मुझे बताओ कि इस चारु चंद्र लेख शब्द में जो चारु शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? चारु सुंदर, ललित सुंदर। ललित किसका है? सुंदर का। तो चारु चंद्र लेख के रचनाकार पूछे गए कौन है? चारु चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारु चंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बताओ, कौन सा कवि है जिस कवि को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि? क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि औसत देने पड़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पिछली वीडियो में बताया था। किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो स्वयंभू को। एक पंक्ति है, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये पंक्तियां किसकी है? तुलसीदास। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। अगली पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। ये रैदास की हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और जाकी अंग अंग वास समानी। तुम चंदन और हम पानी है, जितना ज्यादा घिसेंगे उतनी ज्यादा सुगंध महकती चली जाएगी। आके बताइएगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास। आपको याद हो वो कहानी कि जब तुलसीदास रात को शादी के पश्चात जब उनकी पत्नी उनको पहली बार मैके में गई थी तो तुलसीदास जी को नींद नहीं आ रही थी, वर्षा हो रही थी। और तुलसीदास जी को जब नींद नहीं, उन्होंने प्लान बना लिया चलते हैं ससुराली। और रातों रात वो चलना प्रारंभ कर दिया। सब जगह पानी भरा हुआ, और जब सब जगह पानी भरा हुआ वो रास्तों से गमछों भीगे हुए जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को तैर करके उसको पार करके जाना था। उसमें पानी की धार ज़्यादा थी क्योंकि वर्षा हो रही थी।
तब उन्होंने एक लकड़ी का गट्ठा आ रहा था तैरता हुआ, उसका सहारा लिया और उसको तैरते हुए पार हो गए। बाद में जब पार हो गए तो बाद में पता चला कि वो लकड़ी का गट्ठा नहीं था, वो तो एक डेड बॉडी थी, कोई लाश थी वो जो पानी में डूबकर मर चुकी थी। उसका सहारा लेकर के वो पार हुए। बाद में देखा उनको दिखाई नहीं दिया, उनको सब बस क्या दिखाई दे रहा है, उनकी पत्नी दिखाई दे रही है, रत्नावली, उनको बस रत्नावली दिखाई दे रही है उनको बस उन्होंने लकड़ी का गट्ठा समझ लिया। उसके बाद रात को समय 2 बज रहे होंगे, जब तुलसीदास जी पहुंचे ससुराल तो अंदर जाने का प्रयास किया गेट से। उन्होंने समझा कि अगर गेट से जाएंगे तो सास ससुर जग जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, पावना इतनी रात में कैसे। उन्होंने सोचा खिड़की से चलते हैं, खिड़की से जाने। लेकिन जब पीछे के दरवाजे से खिड़की से जाने का विचार किया तो वो थोड़ी सी ऊंची थी, उस पर चढ़ा कैसे जाए। तो उन्होंने देखा कि ऊपर एक रस्सी लटकी हुई है, उस रस्सी को पकड़ा और उस खिड़की के सहारे से वो अंदर चले गए। और जब उसको छोड़ा बाद में पता चला कि ये रस्सी नहीं, ये तो सांप था, तब तुलसीदास जी पहुंच गए पत्नी के पास। उन्होंने देखा कि इतनी रात में आप आए कैसे। तब तुलसीदास जी ने वो कहानी सारी की सारी बताई कि ये एक लकड़ी का गट्ठा मैंने समझा डेड बॉडी को, और मैंने रस्सी समझी एक सांप को। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तब लेकिन उनकी पत्नी ने क्या कहा था, रत्नावली ने, उनकी पत्नी ने कहा था कि आपको मुझसे इतनी लगन, सांप को रस्सी समझ गए, डेड बॉडी को लकड़ी का गट्ठा समझ गए, आपको मुझसे इतनी लगन। तब उनकी पत्नी क्या डायलॉग मारती है, उनकी पत्नी कहती हैं अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, कि अस्थि और चर्म चमड़ा हड्डियों से बना हुआ मेरा यह शरीर है। अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवगीत। इसके नोक की बराबर अगर भगवान राम से होती, नेकू जो होती राम से तो काहे भवगीत। फिर तो अब क्या हुआ, इतना सुना पत्नी के वचन, और तुलसीदास जी ने जिस विचार के साथ गए थे ना, उतना ठीक अपोजिट उनकी सोच हो गई। और उसके बाद छोड़ दे, ले अब रात में तो क्या, दिन में भी नहानेगा, कभी नहानेगा, और चल दिए वहां से। उसके पश्चात चले गए और फिर वो पहले तो 80 घाट पर रहने लग गए, फिर उसके बाद चित्रकूट चले गए, रहते वहीं पर रामायण की, रामचरितमानस की रचना की, विनय पत्रिकाओं की रचना की उन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा में। जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, ये दुनिया भर की रचना उन्होंने रच गेरी और अब हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। कौन, तुलसीदास जी। अगला है हमारा, नेक्स्ट है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काव्य धारा के कवि थे? किस काव्य धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी शाखा के, प्रेम काव्य धारा के। कौन सी शाखा के थे? ज्ञान मार्गी शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। अगला है कहे कवि बेनी वयाल की छीन लेनी बेनी। इन पंक्तियों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार। बेनी मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी, और बेनी मतलब मणि, वयाल मतलब सांप। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको सोल्व करा दिया है। बताना है प्रांजल किसका पर्यायवाची है? प्रांजल। प्रांजल किसका पर्यायवाची है? प्रांजल कहते हैं स्वच्छ को। स्वच्छ किसका पर्यायवाची है? प्रांजल स्वच्छ, स्वच्छ का। आडंबर किसका पर्यायवाची है? आडंबर। आडंबर पर्यायवाची है दिखावा। आडंबर किसका पर्यायवाची है? दिखावा। दिखावे का पर्यायवाची है आडंबर। आगे बताइएगा, और कुछ शब्द हैं, आगे बताओ। समास हैं, इनको छोड़ते हैं। थोड़ा सा रिवीजन वाला डेटा बताइए आप। मुहावरे हैं, मुहावरे बताओ। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब होता है मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना कि चिड़िया कौन सी टहनी पर किस पेड़ पर जाकर के बैठेगी, ये कौन सा फल खाएगी बगीचे का। बगीचे में बहुत सारे वृक्षों के लगे हुए हैं, ये चिड़िया कौन से वाले फल को खाना पसंद करेगी? पपीता खाएगी, केला खाएगी, आम खाएगी। तो उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना, कौन कहाँ जाएगा, किसके मन में क्या है। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जानना। दूसरा समझो, अगर ये होता कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना, अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, अनुभवी होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। बताओ, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, अनुभवी होना, और उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जानना। आगे बताओ, एक आंख से देखना,
सबको एक समान समझना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, बेकार बेफिजूल का आदमी। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, इस लोकोक्ति का मीन्स क्या होता है? बेकार बेफिजूल का आदमी। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना मतलब 1.5 चावल की खिचड़ी, बहुमत से अलग रहना। जैसा सब रह रहे हो उनसे बिल्कुल अलग ही काम करना, उनसे बिल्कुल अलग ही काम करना, मतलब कि उल्टे चलना, उल्टे चलना है ना, उल्टे चलना। आगे बताओ, 2.5 दिन की बादशाहत, कम दिनों का सुख। 2.5 दिनों की बादशाहत मीन्स कम दिनों का सुख। आगे बताओ, ढाक के 3 पात सदा एक सा, फिर वही पुरानी बात, फिर वही ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सा। नेक्स्ट है, नाव में धूल उड़ाना, नाव बोट, नाव में धूल उड़ाना, व्यर्थ में बदनाम करना, नाव में धूल उड़ाना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, स्वयं को मुसीबत में डालना। नेक्स्ट, शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। हवा से बातें करना, तेज चलना, वरना प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था मतलब बहुत तेज चलता था। अंडे का शहजादा, अनुभवहीन, अंडे से भी निकला है ना, ताजा ताजा लगेगा बच्चा, चूजा जो अंडे से निकला कि बड़ा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं होती कुछ भी, उसको क्या करना है, खाना क्या लगेगा उसको नहीं, वो उसको इतना नहीं होता, छलांगे लगाता रहता है, कभी का बच्चा कभी कभी पेड़ पर बैठे हुए घोंसले से नीचे गिर जाता है ना। हाँ, तो अनुभवहीन कहेंगे, अनुभवहीन। आस्तीन का सांप मीन्स होता है कपटी मित्र, आस्तीन का सांप कहते हैं कपटी मित्र को। नेक्स्ट मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।